एक बड़े शहर में एक रईस परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका इकलौता बेटा था। लड़के का नाम आर्यन था, जो बचपन से ही विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। महंगे कपड़े, आलीशान घर और हर वह सुविधा जो एक अमीर परिवार दे सकता था। आर्यन के माता पिता उसे बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अपने बिजनेस में इतने व्यस्त थे कि उसकी भावनाओं और उसकी जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, जो उसे सबसे करीब महसूस होती थी। लेकिन यही रिश्ते धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी में कड़वाहट लाने वाले थे। शुरुआती दिनों में आर्यन के घर का माहौल खुशहाल था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता था, लेकिन माता पिता अक्सर बिजनेस के कारण व्यस्त रहते। छोटी बहन उसके जीवन में एकमात्र सहारा थी, जिसके साथ वह अपने दिल की बातें साझा करता। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, माता पिता ने अपने बिजनेस को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। आर्यन के फैसलों और उसकी जिंदगी की छोटी बड़ी बातों को परिवार ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह घर केवल दिखावे के लिए एक परिवार है, जहां भावनाओं का महत्व कम होता जा रहा है। एक दिन आर्यन के माता पिता ने उसे घर से बाहर निकालने का कठोर निर्णय लिया। वे मानते थे कि आर्यन की सोच और उसके तरीके उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं। आर्यन ने यह निर्णय सुना तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपनी बहन से विदा ली और बिना किसी सहारे के घर छोड़ दिया। यह घटना आर्यन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने माता पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया है, लेकिन वह जानता था कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा। घर छोड़ने के बाद आर्यन के पास न तो रहने के लिए कोई जगह थी और न ही किसी का सहारा। कुछ दिन उसने दोस्तों के घर पर गुजारे, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करनी होगी। वह छोटे छोटे काम करने लगा और अपने खर्चों को चलाने के लिए संघर्ष करने लगा। यह समय उसके लिए बेहद कठिन था। जहां एक ओर उसे अपने माता पिता और बहन की याद सताती, वहीं दूसरी ओर वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। लेकिन इस कठिन समय ने उसे मजबूत बना दिया। आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। उसने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने का निश्चय किया। वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। पैसे कमाने के लिए दिन में पार्ट टाइम काम करता और रात में पढ़ाई करता। हालांकि उसके पास संसाधन बहुत कम थे, लेकिन उसकी लगन और आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह संघर्ष आर्यन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। आर्यन, जिसने कभी गरीबी का नाम तक नहीं सुना था, अब खुद गरीबी से जूझ रहा था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके पास पर्याप्त खाना नहीं होता था। कभी कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसके कपड़े पुराने और फटे हो चुके थे, लेकिन इन परिस्थितियों ने उसे और मजबूत बना दिया। उसे समझ आ गया था कि असली जिंदगी क्या होती है और इसे कैसे जीना चाहिए। वह अपने माता पिता के फैसले को याद करता और खुद से वादा करता कि वह एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा जिससे पूरी दुनिया उसे पहचान सके। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद आर्यन ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उसने तय किया कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। आर्यन ने IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला लेने का लक्ष्य तय किया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का सहारा लिया। वह दिन रात पढ़ाई करता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और उसने महसूस किया कि उसके सपने पूरे होने के करीब हैं। आर्यन ने IIT की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। उसके पास न महंगे कोचिंग सेंटर की सुविधा थी और न ही कोई गाइडेंस। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और सेल्फ स्टडी की। कई बार उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का जुनून उसे हार मानने नहीं देता था। आर्यन ने अपने भीतर एक अटूट विश्वास पैदा कर लिया था। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब आर्यन ने IIT की प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम आया और उसने न केवल इसे पास किया,
बल्कि पूरे देश में टॉप किया। यह पल आर्यन की जिंदगी का सबसे गौरवशाली क्षण था। उसने अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर वह मुकाम हासिल किया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। उसकी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगी थी। आर्यन का आईआईटी टॉप करना न केवल उसकी जीत थी, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी जिसे उसने खुद पर कायम रखा था। आईआईटी में दाखिले के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे एक नई पहचान मिली और वह देश भर में एक मिसाल बन गया। लोग उसके संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। हालांकि इस सफलता के बीच वह अपने परिवार को बहुत याद करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसके माता पिता उसकी इस उपलब्धि पर गर्व करेंगे। आईआईटी में टॉप करने के बाद आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे देश भर से बधाई संदेश मिलने लगे। मीडिया ने उसकी कहानी को प्रमुखता से दिखाया और उसकी संघर्ष की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। आईआईटी में पढ़ाई शुरू होने के साथ ही उसकी प्रतिभा ने और भी निखरना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत से सभी को प्रभावित किया। आर्यन का आत्मविश्वास अब आसमान छूने लगा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में परिवार की यादें अब भी बसती थीं। आर्यन ने आईआईटी से स्नातक करते हुए अपने करियर को और ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने रिसर्च में रुचि दिखाई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनने की ओर कदम बढ़ाए। उसकी मेहनत और लगन ने उसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम करने का मौका दिया। आर्यन ने अपने अनुभव और ज्ञान से विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। उसके इनोवेशन और प्रोजेक्ट्स ने दुनिया भर में सराहना हासिल की। आर्यन की मेहनत का फल जल्द ही उसे मिला, जब उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला। यह सफलता उसकी मेहनत और संघर्ष की गवाही दे रही थी। यह वह मुकाम था जिसका सपना उसने गरीबी के कठिन दिनों में देखा था। लेकिन इस सफलता के साथ आर्यन के भीतर एक खालीपन भी महसूस होने लगा। उसे लगा कि वह जिस मोह माया के पीछे भाग रहा है, वह उसके जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। आर्यन ने महसूस किया कि भौतिक सुख सुविधाएं उसे खुशी नहीं दे रही थीं। पैसे, शोहरत और सफलता के बावजूद वह अंदर से अधूरा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल धन और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं हो सकता। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर उसे जीवन में क्या चाहिए। यह आत्ममंथन उसके जीवन के अगले बड़े बदलाव की शुरुआत थी। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने के बाद आर्यन ने तय किया कि वह भौतिक सुखों को त्याग कर साधु जीवन अपनाएगा। उसने अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर आध्यात्मिक शांति की तलाश में निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी संपर्क तोड़ दिए और साधु के वेश में अपनी नई यात्रा शुरू की। यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन लेकिन सबसे सशक्त कदम था। साधु वेश धारण करने के बाद आर्यन ने महाकुंभ मेले की ओर रुख किया। उसे लगा कि इस विशाल आयोजन में उसे वह शांति और दिशा मिलेगी जिसकी तलाश वह कर रहा है। महाकुंभ का माहौल उसे अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा था। वहां के संत, श्रद्धालु और आध्यात्मिक माहौल ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। महाकुंभ में आर्यन ने खुद को पूरी तरह साधु जीवन में ढाल लिया। उसने अपने भौतिक जीवन से जुड़ी हर चीज को त्याग दिया और ध्यान और साधना में अपना समय बिताने लगा। उसकी यह साधना धीरे धीरे उसे आत्मिक शांति की ओर ले जा रही थी। उसने महाकुंभ के संतों से जीवन के गहरे अर्थ समझे और अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने की कोशिश की। महाकुंभ के भीड़ भरे माहौल में आर्यन ने साधु के वेश में अपनी पहचान छुपाए रखी। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे उसके पुराने जीवन से जोड़ें, लेकिन उसकी सादगी और गहराई ने कई श्रद्धालुओं और साधुओं को उसकी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक तपस्वी के रूप में बनने लगी। महाकुंभ का वातावरण आर्यन के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आया। उसने वहां ऐसी बातें सीखीं जो न केवल उसके मन को शांति देती थीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी समझाती थीं। यहां हर दिन उसके लिए एक नया अध्याय लेकर आता। उसने अपनी साधना को गहराई दी और यह समझा कि असली सुख आत्मा की शांति में है। महाकुंभ में एक दिन मीडिया की नजर आर्यन पर पड़ी। उन्होंने साधु के रूप में उसे देखा, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। जल्द ही यह खबर फैल गई
कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि वही आर्यन है जो आईआईटी का टॉपर और सफल वैज्ञानिक रह चुका है। मीडिया ने उसकी साधु बनने की कहानी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने इससे बचने का प्रयास किया। वह अब अपनी साधना में पूरी तरह डूब चुका था। मीडिया ने जब आर्यन की कहानी को दुनिया के सामने उजागर किया तो लोग चकित रह गए। एक आईआईटी टॉपर, वैज्ञानिक और करोड़ों के पैकेज वाले व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर साधु जीवन क्यों अपनाया? यह सवाल हर किसी के मन में था। आर्यन ने लोगों से बात करने से मना कर दिया और अपने ध्यान व साधना में लगा रहा। मीडिया और लोगों का बढ़ता ध्यान उसके लिए एक चुनौती बन गया, लेकिन उसने अपनी साधुता और शांति को बनाए रखने का प्रयास जारी रखा। मीडिया में आर्यन की खबरें उसके परिवार तक भी पहुंची। जब उसके माता पिता और बहन ने उसकी साधु बनने की कहानी सुनी तो वे चौंक गए। माता पिता को अपने पुराने निर्णय पर पछतावा होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने बेटे को समझने में गलती की। बहन ने आर्यन से मिलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने किसी भी पुराने रिश्ते में वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसके लिए अब वह सब कुछ बीते समय की बात थी। आर्यन ने अपने परिवार और पुरानी पहचान से दूरी बनाकर यह साबित कर दिया कि वह मोह माया से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। उसने खुद को ध्यान और साधना में इतना डुबो लिया कि बाहरी दुनिया का कोई भी आकर्षण उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। वह महाकुंभ में आए अन्य संतों के साथ चर्चा करता और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करता। यह उसकी साधुता का सबसे गहरा और मजबूत चरण था। महाकुंभ में बिताए गए समय के बाद आर्यन ने पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय कर लिया। उसने तय किया कि अब वह अपना जीवन ध्यान, सेवा और ज्ञान के लिए समर्पित करेगा। उसने साधुओं के एक समूह के साथ जुड़कर लोगों की सेवा और ज्ञान का प्रसार शुरू किया। अब वह केवल एक साधु नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। महाकुंभ में आए श्रद्धालु अब आर्यन को जानने और उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते। उसकी साधना, ज्ञान और जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने हर किसी को प्रभावित किया। लोग उससे अपनी समस्याओं के समाधान मांगते और वह उन्हें सादगी से जवाब देता। आर्यन का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रकाश पुंज बन चुका था। आर्यन ने अपने विज्ञान के ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों को जोड़कर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उसने यह समझाया कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उसके विचार लोगों को प्रेरित करते और उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते। वह लोगों को यह सिखाता कि आत्मा की शांति के साथ साथ दुनिया की भौतिक जरूरतों को कैसे संतुलित किया जाए। आर्यन ने साधना के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने पिछले जीवन के संघर्षों और सफलताओं को अब केवल एक कहानी मान लिया था। उसका ध्यान केवल आत्मज्ञान, सेवा और दूसरों की मदद पर था। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। अब वह अपने जीवन को इस मकसद के लिए समर्पित कर चुका था। आर्यन की साधु बनने की कहानी जब और गहराई से लोगों के सामने आई तो मीडिया ने इसे एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। कई युवा उससे मिलने और प्रेरणा लेने आए। आर्यन ने अपनी कहानी साझा करते हुए यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए और असली शांति भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। आर्यन के माता पिता और बहन ने जब यह देखा कि उनका बेटा अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने आर्यन से मिलने की कोशिश की और उससे माफी मांगने की कोशिश की। हालांकि आर्यन ने अपने परिवार को माफ कर दिया, लेकिन वह अपने साधु जीवन से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने कहा कि अब वह केवल मानवता की सेवा के लिए जी रहा है। आर्यन ने अपनी साधुता को पूरी तरह अपना लिया और अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। उसने अपना जीवन पूरी तरह से सेवा, साधना और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। महाकुंभ का वह साधु अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक संदेश और एक उम्मीद बन चुका था। उसने दिखा दिया कि संघर्षों से भरे जीवन को कैसे सफलता में बदला जा सकता है और फिर सफलता को साधना और सेवा का माध्यम बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।